आपके पास आते हैं। सत्ता में आप हैं, केंद्र में भी, राज्य में भी, पुलिस प्रशासन सब आपके अंदर में है। इन सबके बीच एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। और ज़्यादा वक्त नहीं, 10 साल पहले के घटनाक्रम में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चूक किसकी मानते हैं आप भी? क्या प्रीडिसेसर्स पुरानी सरकारों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे? यदि ऐसा है तो फिर जो ताकत जनता ने आपको दी है उस ताकत का क्या? और यह भी बता दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक कोई दोषी न पाया जाए उसके आशियाने को न ढाया जाए। ऐसे में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हो गया, इसके बारे में भी बता दीजिए। जी, नहीं देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जहां तक विषय है अवैध निर्माण का, तो निश्चित रूप से अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलेगा, इसमें किसी रूप में कोई संकोच मुझे कहने में नहीं है। जहां तक विषय है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, तो निश्चित रूप से वो बुलडोजर चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे किसी का भी वो निवास स्थान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे किसी रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, वर्ष 2017 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से बिल्कुल स्पष्ट है कठोरतम कार्रवाई निरंतर प्रारंभ हुई अपराधियों के विरुद्ध। एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हुई, लेकिन उससे पहले की सरकार क्या कुछ कर रही थी वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2017 से पूर्व में थी, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी थी वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। और उत्तर प्रदेश में यदि कुछ चल रहा था तो एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के हित में फैसले लेना, एक वर्ग के हित में कार्य करना, एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को जीवन समर्पित, एक वर्ग को सरकार समर्पित, एक वर्ग को संगठन समर्पित। इस आधार पर पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 से पहले चल रहा था। ये एकदम सर्वविदित है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कठोरतम कार्रवाई ऐसे इस प्रकार के अपराधियों पर की जा रही है वो सर्वविदित है, सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना मैं समझता हूँ किसी रूप में उचित नहीं होगा। और जहां तक विषय नहीं, दोषी कौन ठहरा रहा है सर?